राजकुमारी को दानव द्वारा उठाकर ले जाते हुए देख जैक ने तुरंत एक मूर्ति से कुल्हाड़ी उठाई और सीधे दानव पर वार कर दिया। दानव ने जैक को कसकर पकड़ लिया और निराशा के उस पल में जैक ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंक दी। इस हरकत से दानव भड़क उठा। उसने अपने शरीर से कुल्हाड़ी निकाल फेंकी और जैक को निगल जाने का फैसला किया। ऐन मौके पर जैक ने अपनी आखिरी जादुई फल्ली निकाल ली। जैसे ही दानव ने अपना मुंह खोला, जैक ने वो फल्ली उसके मुंह के अंदर फेंक दी। फल्ली जैसे ही दानव के शरीर में पहुंची, वो बेकाबू होकर तेजी से बढ़ने लगी। दानव को पेट में भयंकर दर्द महसूस हुआ और उसने दोनों को झटके से बाहर उगल दिया। अगले ही पल दानव के शरीर के भीतर से बेलें फूट पड़ी जो पागलों की तरह फैलने लगी और उसके शरीर को चीरकर दो हिस्सों में बांट दिया। बेलों ने दानव के शरीर को टुकड़ों में बिखेर दिया और उसके हाथ में पहना हुआ मुकुट गिरकर जैक के पास आ गिरा। इसी बीच किले के बाहर एक और दानव ने फाटक तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और सेनापति ने तुरंत लोहे के दरवाजे बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन वे दरवाजे उस दानव के सामने टिक नहीं सके। वो लगातार लोहे के दरवाजों पर प्रहार करता रहा और कुछ ही पलों में वे चकनाचूर हो गए। दानव तेजी से आगे बढ़ने लगा। सैनिक डर से कांपने लगे, मानो अब उम्मीद की कोई किरण बाकी न हो। तभी पीछे से जोरदार गर्जना और कंपन की आवाज आई। बेलें बेकाबू हो चुकी थीं और पूरे किले को चीरती हुई बाहर निकल रही थीं। उसी समय सभी दानवों को जैसे कुछ आभास हुआ। उन्होंने अचानक अपने हथियार गिरा दिए और अगले ही पल घुटनों के बल झुक गए। सबने हैरानी से मुड़कर देखा। जैक ने मुकुट को ऊंचा उठाया हुआ था। दरअसल वही मुकुट दानवों को नियंत्रित करता था। जैक ने तुरंत आदेश दिया कि सभी दानव वापस बादलों की दुनिया में लौट जाएं। सैनिकों ने पूरी रात मेहनत करके बेलों को काटा और आखिरकार राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। अंत में राजा ने राजकुमारी का विवाह जैक से कर दिया। और अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।